हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डीएस पाठशाला में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में आने वाले हिस्ट्री, पॉलिटिकल और विज्ञान के क्वेश्चनों को देखते हैं। तो ये जो पेपर है जी के ग्रुप ए का है। 2018 में नोटिफिकेशन आया था, पेपर लगा था 2020 में, तो उसको देखते हैं। पहले मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मेरी क्लास आई है, क्योंकि समय का अभाव था, क्योंकि स्कूल रहता है 9 से 4 बजे तक। 4:30 बजे के समथिंग हम घर पहुंचते हैं, तो क्लास नहीं रिकॉर्ड हो पाती है, तो इसके चक्कर में क्लास आपको नहीं मिल रही थी। लेकिन मेरी कोशिश रही कि आपको 2018 के पेपर के बाद हम 2020 के पेपरों को 2022 के पेपरों को ज़रूर देखेंगे। तो क्लास को शुरू करते हैं बिना समय खराब किए। अशोक स्तंभों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चुनिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो मैं वेदधारियों से युक्त थे। देखो, सभी स्तंभों पर अभिलेख मिलते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि सभी स्तंभों पर अभिलेख नहीं मिलते हैं। तो सी जिस विकल्प में है तो उसको आप काट दें। सी इसमें है, सी इसमें है, सी इसमें है। ऐसे भी क्वेश्चन को किया जा सकता है। जो आपको सबसे अच्छा आता है उस विकल्प को देखें, वो कितने विकल्पों में है, उसके माध्यम से आप इसको काट भी सकते थे। क्योंकि सभी स्तंभों पर अभिलेख मिलते हैं, ये बिल्कुल गलत था, और सी 3 विकल्पों में था, तो ये ऐसे निकल सकता है। तो राइट आंसर होगा इसमें बी, और डी इसमें बिल्कुल सही हैं। तो इसमें दूसरा है, उनकी सतह चमकदार होती थी, ये बिल्कुल सही है। स्तंभों की यष्टि लाट आकस्मिक होती थी। नेक्स्ट, गुप्त काल का निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है? कौन सा है? भूमरा का शिव मंदिर। यदि आपको गुप्त काल के मंदिर याद करने हैं दोस्तों, तो भूमरा का शिव मंदिर इसी प्रकार से याद करें जिससे आपको बाद में ये कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि भूमरा में पार्वती का मंदिर था या विष्णु का था या शिव का था। तो भूमरा का शिव मंदिर था। नचना कोठार का पार्वती मंदिर, ये भी एमपी में था। तिगवा का विष्णु मंदिर, ये भी एमपी में था। लेकिन देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये यूपी में था, ना कि एमपी में, मध्य प्रदेश में नहीं था। तो तीनों को आप अच्छे से दिमाग में बैठा लें कि भूमरा में किसका मंदिर था? शिव का। नचना कोठार का पार्वती मंदिर था। तिगवा का विष्णु मंदिर था। लेकिन देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ का था? ये यूपी का था। नेक्स्ट, विश्व प्रसिद्ध माइसोन मंदिर समूह दक्षिण पूर्वी एशिया के किस प्राचीन राज्य की धरोहर है? तो इसका राइट आंसर सिंपल सा क्वेश्चन था, दक्षिण में पूछा था, ये चंपा थी। कौन थी? चंपा। नेक्स्ट, ये सूची आपको मिलानी है। सूची भन से अब आपको एक गवर्नर जनरल और कमिश्नर दिए गए हैं, इनमें से आपको मिलाना है कौन सा सही है। तो यदि मैं आपको बताना चाहूँ इसमें कि डी तो आपको कन्फर्म पता होगा कि बुडेस डिस्पैच लाल डलहौजी के समय आया था। किसके समय आया था? लाल डलहौजी के समय। तो डी में 3 देखो आप, डी में 3 देखना, डी में 2 इसमें है, डी में 4 इसमें है, और डी में 4 इसमें। तो ये तो तीनों कट गए। तो बुडेस डिस्पैच कब आया था? लाल डलहौजी। तो डी में 2 होगा, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 3 विकल्प तो ऐसे ही कट गए, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है, इसमें से मुझे बस एक ही आता था, बुडस डिस्पैच का जो गवर्नर जनरल था लाल डलहौजी। तो डी में 2 होगा, डी में 2 इस विकल्प में है। बाकी को याद कर लेते हैं। ए में 4 है, सैडलर कमीशन का था लॉर्ड चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी आए थे। हंटर कमीशन किसका था? लॉर्ड रिपन के समय में था। और रेले कमीशन किसके समय में था? लॉर्ड कर्जन के समय था। याद कर लेना, 3 पहला विकल्प होगा। नेक्स्ट, हालांकि पेपर देखने में टफ लग रहा है, लेकिन जब आप विकल्पों पर जाओगे तो आपको आसान लगेगा। यदि आप क्रॉस करते हुए चलोगे विकल्पों को, तो अपने आप राइट आंसर आपका निकल सकता है दोस्तों।
निम्न में से किसने एज ऑफ कंसेंट बिल 1891 का विरोध किया था? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर था वो है बाल गंगाधर तिलक ने इसका विरोध किया था। एज ऑफ कंसेंट बिल, बाल विवाह से संबंधित ये बिल था। 18-21 एज की बात थी इसमें। क्वेश्चन बढ़ाइए, तो ऑप्शन बढ़े इसके। हत्याओं का सही कालक्रम क्या है? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों के द्वारा की गई हत्याओं का सही क्रम बताना है आपको कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर था सेकंड विकल्प। पहले इसमें से हत्या हुई थी वो हुई थी WC रैंड की हत्या हुई थी, फिर हुई थी सर कर्जन बाइली की हत्या हुई थी। ये क्वेश्चन तो छोड़ने लायक है क्योंकि इससे नेगेटिव में जाएंगे, क्योंकि हत्या की डेट यदि आपको पता है तभी आप इसको कर सकते थे। 3 नंबर पर आएगा AMD जैक्सन की हत्या और 4 पर आएगा JP सॉन्डर्स की हत्या। नेक्स्ट, लेख मैं नास्तिक क्यों हूँ, मैं नास्तिक क्यों हूँ लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था? सिंपल सा क्वेश्चन है, भगत सिंह के द्वारा। ध्यान रख लेना, पुस्तक हमेशा पूछी जा रही है, इस बार 2022 में भी पूछी गई थी और 2018 का पेपर है तो सेम वही पैटर्न रहा है, आप देख सकते हैं। तो लेख मैं नास्तिक क्यों हूँ भगत सिंह के द्वारा। वो तो भगत है, भगत तो आस्तिक होगो, नास्तिक क्यों होगो, लेकिन पुस्तक ऐसी लिख दी अलग ही टाइप की, विरोध नाम के अपोजिट पुस्तक हो रही है, इस प्रकार से याद कर लें। सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा जा रहा है इसमें। CR दास ने उन्हें नेशनल कॉलेज का प्राचार्य नियुक्त किया था। अब बताते चलें, बिल्कुल सही है। सुभाष ने कलकत्ता नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में भी काम किया था, बिल्कुल सही है। कालांतर में वे कलकत्ता नगर निगम के महापौर चुने गए, बिल्कुल सही है। 1939 में उन्होंने कांग्रेस में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, बिल्कुल सही है। तो इन चारों ही सुभाष चंद्र बोस। अब आप देख सकते हैं कि क्रांतिकारी का टॉपिक फर्स्ट ग्रेड में लगा हुआ है, वहीं से क्वेश्चन आया हुआ है इसका। तो जहाँ पर आपके नोट्स में सुभाष चंद्र बोस है उसमें इन 4 विकल्पों को और ऐड कर लेना, 4 पॉइंटों को। 1939 में उन्होंने कांग्रेस में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। कालांतर में वे कलकत्ता नगर निगम के महापौर चुने गए। सुभाष ने कलकत्ता नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में भी काम किया और CR दास ने उन्हें नेशनल कॉलेज का प्राचार्य नियुक्त किया। चारों विकल्पों को ऐड कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर दयानंद सरस्वती ने सार्वजनिक भाषणों में संस्कृत के स्थान पर हिंदी का प्रयोग किया था? ऐसा कौन था जिसके हिंदी का प्रयोग किया था? तो वो थे केशव चंद्र सेन के प्रयासों से। नेक्स्ट, स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो सबको आता ही होगा, जनवरी 1923 को। निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 में कोटा के विद्रोही राजकीय सेना ने की थी? ऐसे कौन कौन से थे जिनकी हत्या की गई थी? कौन कौन होंगे इसमें? अब आपको पता है कि कोटा का वो कौन था पॉलिटिकल एजेंट? बर्टन था, क्योंकि बर्टन का सिर काट दिया गया था। कोटा टा से याद कर लेना, टा से बर्टन, टा आ रहा है बर्टन में, कोटा में भी टा है, तो ये तो कन्फर्म है मरेगा। अब C तो चारों विकल्पों में है, C इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें है, चारों विकल्पों में, तो यहाँ से आंसर निकल नहीं रहा है। उसके बाद और कौन था इसमें? मेजर मॉरिसन। अब मॉरिसन पॉलिटिकल एजेंट उदयपुर का था, कोटा से उसका कोई लेना देना ही नहीं है। मेजर मॉरिसन किसका था? उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था, कोटा का नहीं था। तो ये विकल्प जिस जिस ऑप्शन में है उसको काटें आप पहले, इसमें भी है, इसमें भी है, 2 विकल्प गए कम से कम, इनकी तरफ आपको देखना नहीं है, अब 2 विकल्पों को आपको देखना है। कैप्टन सॉबर्स
ये भी नहीं था, ये भी अलग गया, ये भी उदयपुर से संबंधित था, तो ये भी नहीं होगा, इसमें डी भी नहीं होगा। तो राइट आंसर कौन सा होगा? बी और सी, डॉक्टर सेल्डल और मेजर वर्टन, ये दोनों ही मारे गए थे। यदि आपको बड़े क्वेश्चन आते हैं तो उनसे आपको डरना नहीं है। विकल्प में बाकी जो विकल्प हैं उनको काट दें, जब कोटा से संबंधित नहीं है तो अब जब आपने 2 विकल्प काट दिए और 2 विकल्प 3 विकल्पों में दे रखे हैं, 2 विकल्प 3 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें, तो 3 जब आपके कट गए तो राइट आंसर अपने आप निकल गया। इस प्रकार से आप अपने विवेक के साथ पेपर को पढ़ें, पूरे कॉन्संट्रेट के साथ, जिससे क्वेश्चन आपका गलत ना हो। यदि क्वेश्चन सही आपका गलत होता है तो आप नेगेटिव भी होंगे, सरल क्वेश्चन गलत हुआ तो नेगेटिव भी होंगे और काफ़ी बच्चों से पीछे हो जाओगे। एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका हमें फल मिलना चाहिए। ये नहीं कि लापरवाही में आपने ज़्यादा क्वेश्चन कर दिए और आप नेगेटिव हो गए तो 40% प्राप्त नहीं कर पाए, तो आपका सेकंड पेपर में कितने भी नंबर आ जाएं कोई मतलब नहीं रहेगा। ये नहीं कि आप सिर्फ सेकंड पेपर पढ़ते जाएं, फर्स्ट पेपर को भी आपको समय देना है। फर्स्ट पेपर में 40% आपको निकालने हैं। यदि आपने अभी तक मेरा वीडियो नहीं देखा है कि 40% हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसको जाकर आप ज़रूर देखें, जिससे आपको अंदाज़ा लग सके कि हमें किन किन टॉपिकों को पढ़ना है, जिससे हमारा 40% का जो वेटेज है वो आसानी से हम निकाल सकें, मतलब प्राप्त कर सकें। किसी समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिचौलिया किसान आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बनाया। सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रताप नामक समाचार पत्र के माध्यम से बिचौलिया किसान आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बनाया। श्री वैष्णव संप्रदाय निम्न में से कौन संबंधित है? तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, रामानुजाचार्य। कल तो राम की मूर्ति की स्थापना है। इनमें से कौन सम्राट अकबर के दरबार में चित्रकारी में उस्ताद थे? आपको बताना ऐसा कौन था, वो था ख्वाजा अब्दुस समद। ये क्वेश्चन 2013 में भी आया हुआ है। सेम यही क्वेश्चन था कि अकबर के दरबार में चित्रकारी उस्ताद कौन सा था? ख्वाजा अब्दुस समद, यही क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीट हुआ है, आप देख सकते हैं। अकबर ने किसको शिष्टमंडल का अंतिम नेतृत्व करने के लिए प्रताप के पास भेजा ताकि वह शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार कर सके? तो इसमें जो कीवर्ड है वो है अंतिम। तो जमा भाटो आपको याद तो होगा ही, जमा भाटो, जलाल खां, मान सिंह, भगवत सिंह और टोडरमल। तो लास्ट में कौन भेजा था? टोडरमल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्दू के क्वेश्चन है, तो हिंदी के क्वेश्चन है, इंग्लिश के क्वेश्चन है, ये भी करंट का क्वेश्चन है, हमारे हिसाब से नहीं है। ये भी करंट का क्वेश्चन है, ये भी करंट का 2018 में पेपर हुआ था, उस हिसाब से पूछा गया करंट का क्वेश्चन है। इसको पढ़ लेते हैं। भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण के हालिया उत्खनन में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर 2000 BCE की समाधियां खोजी गई हैं? तो सानौली। करंट का क्वेश्चन है ये। तो देखो पुस्तक का नाम पूछा गया है इसमें, इंटरट्यूबाइंट लाइव्ज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं शशि थरूर। उत्तरी सेंटिनल द्वीप जहाँ स्थित है वो कहाँ है? ये है बंगाल की खाड़ी में। ये तो करंट के क्वेश्चन है जो हमें करने नहीं है, करंट तो लेटेस्ट आएगी,
तो हमें ये तो करने ही नहीं है। विज्ञान का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणुकता एक होती है? अणु परमाणु टॉपिक से लिया गया है, तो ये था आर्गन। आर्गन की एक परमाणु होती है। अभिक्रिया दे रखी है Na2SO4 BaCl2 = BaSO4 प्लस 2NaCl उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ये है द्वय विस्थापन अभिक्रिया का। किसका है? द्वय विस्थापन अभिक्रिया का। संवेग का एसआई मात्रक है। संवेग एसआई मात्रक किसका है? यह है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। संवेग का एसआई मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। एक सामान्य बालिका शिशु अपने एक्स गुणसूत्र प्राप्त करती है। किससे प्राप्त करती है? अपने माता तथा पिता दोनों से। XX होगा तो बालिका और XY होगा तो बालक। कोलीफॉर्म जीवाणु कौन से मानव अंग में पाए जाते हैं? बताइए, इसका राइट आंसर होगा आंत में पाए जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति का पद शासकीय प्रणालियों के किस संयोग को चरितार्थ नहीं करता है? संसदीय एवं गणतंत्रीय, गणतंत्रीय एवं लोकतांत्रिक, संघीय एवं संसदीय, अध्यक्षात्मक एवं गणतंत्रीय। देखो, संसदीय है, गणतंत्रीय है, गणतंत्रीय एवं लोकतांत्रिक है, संघीय एवं संसदीय है, लेकिन अध्यक्षात्मक हमारे यहाँ नहीं है। हमारे भारत के राष्ट्रपति के पास अध्यक्षात्मक नहीं है। गणतंत्रीय तो चल जाएगा, लेकिन अध्यक्षात्मक इसमें गलत है। तो राइट आंसर होगा चौथा विकल्प। राज्यसभा का पूर्ववर्ती सदन था। पूर्व में राज्यसभा को क्या बोलते थे? काउंसिलिंग ऑफ स्टेट। क्या बोलते थे? काउंसिलिंग ऑफ स्टेट। भारत का सर्वोच्च दर्जे का सिविल सेवक कौन है? भारत का सर्वोच्च दर्जे का सिविल सेवक कौन है? मंत्रिमंडलीय सचिव। कौन होता है? मंत्रिमंडलीय सचिव होता है सिविल सेवक। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो इस पर यह क्वेश्चन डिलीट हुआ था, तो इसको करने से कोई फायदा नहीं है। वर्तमान को ध्यान रखना। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु संस्तुति करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के कितने वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श लेना आवश्यक होता है? 4। कितनों से? 4 से। ध्यान रखना इसको। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो, ये क्वेश्चन बड़ा कितना है, लेकिन जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना ही सिंपल होगा। अरावली मरुस्थल के, अब ये भारत का, राजस्थान का नक्शा है। अरावली पर्वतमाला यहाँ है। अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को, इधर मरुस्थल है, पश्चिम है, इधर पूर्व है, तो इधर से ये आ रहा है मरुस्थल, तो ये रोकने का काम कर रही है। बिल्कुल सही है। अब आप देखते हैं इसमें, देखो तीसरे और चौथे में ए नहीं है, इन दोनों को काट दें, क्योंकि इसमें सही पूछ रहा है दोस्तों। तो ए जिसमें नहीं है वो तो कटेगा, क्योंकि ए इसमें सही है, तो ए पहले और दूसरे में। अब 2 में से आपको आंसर निकालना है। 2 तो ऐसे ही गए। अरावली क्षेत्र खनिजों में समृद्ध है, बिल्कुल सही है। बी इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं है। नहीं है पे फोकस करना है। होता है, बिल्कुल होता है। अरावली से जो हवाएं आती हैं वो टकराती हैं और फिर वर्षा होती है। तो सी तो बिल्कुल गलत है, तो ये कट गया। राइट आंसर हुआ दूसरा विकल्प। राजस्थान का अनेक नदियों का उद्गम स्थल अरावली है, तो राइट आंसर दूसरा विकल्प। राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापमान दर कौन से महीनों में पाया जाता है? ये बताना है आपको।
जुलाई एवं अगस्त में न्यूनतम दैनिक तापांतर पाया जाता है, क्योंकि बारिश के मंथ होते हैं ये दोनों की दोनों, तो तापांतर होता है, ताप का जो अंतर होता है वो सबसे कम पाया जाता है, न्यूनतम। निम्नलिखित में से किस जिले में 2011 में न्यूनतम बाल लिंग अनुपात 0 से 6 वर्ष अंकित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है करौली। कौन सा था? करौली। गलत युग्म को पहचानो। चूना पत्थर कन्नौई, मैग्नेसाइट सेंट्रा, पन्ना काला गुमान, बोटोनाइट राजगढ़। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है चौथा विकल्प गलत है। बेंटोनाइट राजगढ़ में पन्ना काला गुमान, मैग्नेसाइट सेंट्रा और चूना पत्थर कन्नौई। निम्न में से कौन सा नगर पूरब पश्चिम कॉरिडोर से जुड़ा नहीं है? NHDP सेकंड। तो इसका राइट आंसर है जयपुर। कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ जुड़े हुए हैं। आगे के जो क्वेश्चन है विद्यालय मानचित्र, ये स्कूल मैनेजमेंट से संबंधित है, जो हमने शायद कर लिए हैं, नहीं किए तो और कर लेंगे आगे की वीडियो में। तो आप क्लास से जुड़े रहे, आपको वीडियो मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि समय का अभाव है मेरे पास, कुछ सर्दियाँ दिखें तो कुछ मुझे भी पढ़ना होता है, तो समय कम मिलता है, स्कूल भी जाना होता है, तो समय का अभाव है। लेकिन आपको मैंने प्रॉमिस किया है, मैं आपको फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर हुए हैं उनको सॉल्व ज़रूर कराऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।